मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? गुड इवनिंग टू एवरीवन। बनारस की धरती से हमारा भी प्रणाम। हम तो सबके ही प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं, आप भी स्वीकार करिए। स्क्रीन छोटा क्यों लग रहा है? हमको क्या है पता है? आइए मेरे प्यारे बच्चों, विनीता, सत्यवीर, राकेश, अरे राकेश भी नाम, कृष्ण, प्रदीप, सन्नी, पूजा, सुधीर, राजेश, आरती, गंगाधर, अभिषेक, अंकित, प्रदीप, रूपेश, देवयान, सुनील, प्रवीण, गौरव, एमडी, अजय, सचिन, मनीष, माथुर, धर्मेंद्र, प्रदीप, विक्रम, नैन्सी, जितेंद्र, प्रणव, गंगाधर, कोमल, निखिल, प्रशांत, सत्यवीर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरवल प्लेटफॉर्म पर और मेरे इस छोटे से क्लास पर। आइए मेरे बच्चों, आज कुछ नई और बेहतरीन चीजें सीखने का प्रयास करते हैं। बाबू, एक कॉन्सेप्ट रह गया है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है टाइम एंड वर्क में वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस हिंदी में कहते हैं कार्य तथा मजदूरी। मजदूरी। मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के बदले जो मजदूरी दी जाएगी वो किस अनुपात में बांटी जाएगी। जैसे मान लीजिए ये गड्ढा खोदना है, इतना बड़ा गड्ढा खोदना है, दो आदमियों को खोदना है, ए और बी, और इस गड्ढा खोदने के लिए 100 रुपए दिए जा रहे हैं। इस गड्ढा खोदने के लिए 100 रुपए दिए जा रहे हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मुझे ये बता दीजिए कि 100 रुपए अगर दिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये बताइए कि 100 रुपए को बांटा कैसे जाएगा ए और बी में। जी गजेंद्र भाई, आपकी फर्स्ट क्लास, आपका स्वागत है। तो इस 100 रुपए को ए और बी में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बांटा कैसे जाएगा, ये सवाल है मेरा आपसे। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि 100 रुपए को बांटना है तो बराबर बराबर बांट दो, तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हो सकता है ए जो हो उसने इतना ही गड्ढा खोदा हो, केवल यही गड्ढा खोदा हो, और बाकी जो ये काले रंग का बच गया, ये सारा गड्ढा बी ने खोदा हो। ये सारा गड्ढा बी ने खोदा हो, इतना बड़ा। तो आप इक्वली कैसे बांटेंगे? तो कैसे बटेगा सर? तो सर मतलब ये है कि मजदूरी जो है ना, मजदूरी जो है वो सदा काम के अनुपात में बांटी जाती है। के अनुपात में बांटी जाती है। ध्यान देना मेरे बच्चे, मजदूरी हमेशा ही काम के अनुपात में बांटी जाती, एफिशिएंसी के रेशियो में नहीं। मान लीजिए ए की एफिशिएंसी 3 रुपए 3 यूनिट की है, जबकि बी की एफिशिएंसी मात्र 1 यूनिट है। ये इनकी एफिशिएंसी है, ए और बी के कार्य क्षमता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि जी ए ने काम किया है 10 दिन और बी ने काम किया है 100 दिन, तो बताइए इनके काम का अनुपात क्या होगा? तो भाई 10 दिन में 3 के हिसाब से 30 यूनिट काम करेगा और 100 दिन में 1 के हिसाब से 100 यूनिट काम करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके काम का अनुपात क्या है? तो इनके काम का अनुपात है 30:100, यानी 3:10। तो आपने एक चीज गौर की होगी कि सर यहाँ काम का जो अनुपात है वो एफिशिएंसी से मेल नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि सर दिनों की संख्या बहुत मैटर करती काम के लिए। तो आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि काम उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में एफिशिएंसी। बिल्कुल भी नहीं। काम का अनुपात डिफरेंट हो सकता है, एफिशिएंसी का अनुपात डिफरेंट हो सकता है। तो मजदूरी अगर आप एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देंगे, भाई चलो 3:1 में बांट दें, और बाद में पता चला है कि जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी वो आया ही नहीं काम करने, 1-2 दिन ही आया, और जिसकी कम थी वो बेचारा लगा रहा, तो कैसे जस्टिफिकेशन होगा? तो सर जस्टिफिकेशन तो फिर इसी तरीके से होगा कि भाई जिसने जितना काम किया उसी अनुपात में उसकी मजदूरी दे दो, है ना।
तो मजदूरी के लिए हमेशा ध्यान ये रखा जाए कि मजदूरी काम के अनुपात में बांटी जाती है, एफिशिएंसी के में नहीं। मजदूरी जो है वो सदा काम के अनुपात में बांटी जाती है, वर्क के रेशियो में बांटी जाती है। दूसरी बात, मान लीजिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है। ए भी इस काम पे 10 दिन काम कर ले और बी भी इस काम पे 10 दिन ही काम करे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए इनके वर्क का रेशियो क्या होगा? इनके वर्क का रेशियो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर यहां 30 यूनिट काम हुआ, यहां 10 यूनिट काम हुआ, तो सर काम का अनुपात भी 3:1 आ गया। सर इस केस में एफिशिएंसी और काम का रेशियो सेम आ गया। कब? जब एक ही समय अंतराल के लिए काम किया गया। पहले वाले ग्रुप ने भी 10 दिन के लिए काम किया, दूसरे वाले ने भी 10 दिन के लिए काम किया। तो अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो निकालते हो तो कट जाएगी, तो रेशियो वही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसके मतलब ये हुआ, यदि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य करें, एक साथ कार्य करें, एक साथ कार्य करना आरंभ करें, एक साथ कार्य करना शुरू करें, या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करना शुरू करेगा, एक ही समय अंतराल के लिए, या एक ही समय अंतराल के लिए कार्य करना आरंभ करें। आरंभ करें तो उसी अनुपात में कार्य होता है। तो उसी अनुपात में कार्य होता है जिस अनुपात में एफिशिएंसी होती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिए। यानी अगर दिनों की संख्या सेम हो या एक साथ काम शुरू कर रखा हो, यानी ड्यूरेशन सेम हो, तो जो रेशियो उनकी एफिशिएंसी का होता है वही रेशियो मेरे बच्चे उनके काम का भी होता है। यानी काम का अनुपात और एफिशिएंसी का रेशियो सेम आ जाता है इस कहानी में, बाकी कहानियों में नहीं। हाँ है ना? तो ऐसे केसेस में हम ये जानते हैं कि भाई जो रेशियो एफिशिएंसी का होगा वही रेशियो काम का होगा। पक्का है जी? बिल्कुल। तो सर ऐसे केसेस में जब ग्रुप एक साथ काम कर रहा हो या मिलके काम कर रहा हो, तो हम ऐसी सिचुएशन में पैसा जो है, मजदूरी जो है, वो एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी और काम दोनों का रेशियो सेम रहता है। अंतराल का मतलब होता है ड्यूरेशन। अंतराल का मतलब ड्यूरेशन, समान समय अंतराल के लिए, यानी समान ड्यूरेशन के लिए काम किया जाए। एक बार इस बात को पढ़िए।
करिए मेरे बच्चे, अब सवाल आ गए, करिए जी। देखो मेरे बच्चे, मैंने कहा कि जब भी कोई ग्रुप मिलकर काम पूरा करता है, एक साथ काम करना शुरू करे या एक ही समयांतराल के लिए काम करना शुरू करे, तो वे काम को उतने ही समय में, मतलब उनके काम का अनुपात वही हो जाता है जो एफिशिएंसी का। अब कह रहे हैं जी ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 5 दिन में खत्म कर लेता है। तो 6 और 5 कैल्शियम मेरे बच्चे 30। 6 दिन में 30, एक दिन में 5, ये 5 दिन में 30, एक दिन में 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 5:6। बिल्कुल है जी। कितनी मजदूरी कितनी मिली? 220 रुपए। तो मेरे बच्चे 220 रुपए को हमें बांटना होगा 5:6 में। बिल्कुल बांटना होगा सर। तो 5:6 में जब हम 220 रुपए बांटेंगे तो 5 और 6 11, 11 यूनिट 220, 1 यूनिट 20, तो 5 यूनिट 100। तो 100 रुपए मिलेंगे पहले वाले को और 20 × 120 रुपए मिलेंगे दूसरे वाले। क्या आप मेरी बात समझ पाए भाई? 5:6 में बांटना है तो 5 और 6 11 यूनिट 220, 1 यूनिट 220/11, तो 100 100। बताओ जी। आइए जी। कह रहे जी ए बी और सी किसी काम को क्रम से 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। 6, 8 और 12 कैल्शियम लेंगे मेरे बच्चे, 24 है। मतलब 6 दिन में 24, तो एक दिन में 4, 8 दिन में 24, एक दिन में 3, 12 दिन में 24, एक दिन में 2। अब कह रहा है जी 1350 रुपए की कुल मिला के मजदूरी है। तो इस 1350 रुपए की मजदूरी को एबीसी में बांटना है। बड़ी बात यह है कि सवाल ने खुद कहा है कि मिलकर काम करते हैं। तो जब भी कोई काम मेरे प्यारे बच्चों मिलकर होता है तो मजदूरी इसी अनुपात में बांटते हैं जिस अनुपात में उनकी एफिशिएंसी है, क्योंकि एफिशिएंसी का रेशियो और वर्क का रेशियो सेम हो जाता है। तो भैया 4:3:2 में बांटते हैं। तो देखिए 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट। 9 यूनिट है 1350। 1 यूनिट है 1350/9। 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपए। तो 4 यूनिट की वैल्यू 150 × 4 600 रुपए। 150 × 3 450 रुपए। 150 × 2 मेरे बच्चे 300 रुपए। ये मेरे भाइयों मेरा आंसर होगा। तो उसने पूछा बी को मजदूरी में हिस्सा कितना मिला, तो मेरे बच्चों आंसर होगा 450 रुपए। बी का मजदूरी में हिस्सा 450 रुपए।
करिए जी दोस्त। आइए जी। मेरे बच्चों एक बात तो, वेजेज जो है वो बांटी जाती है वर्क के रेशो में, मजदूरी काम के अनुपात में बांटी जाती है। बिल्कुल। सवाल में कह रहा है कि ए प्लस बी पूरे काम का 7/11 भाग, यानी अगर टोटल काम 11 है, नीचे वाला बताया था हमेशा टोटल काम 11 है, तो ऊपर वाला भाग ए प्लस बी का। कह रहा है ए प्लस बी कुल काम का, किसका? कुल काम का 7/11 भाग। यानी अगर टोटल वर्क 11 है तो उसमें से ए प्लस बी का काम है 7, तो बाकी काम सी कर रहा होगा कितना? 4। तो टोटल काम आया 11। कह रहा जी 550 रुपए की मजदूरी, सी का हिस्सा बताइए। तो मेरे बच्चे 550 रुपए को बांटेंगे किसमें? ए, बी और सी में। अब हमें मजदूरी दे रखी ए प्लस बी की और सी की, तो 550 को बांटेंगे 7:4 में, तो 7 और 4 11, 11 यूनिट 550, 1 यूनिट 50, तो 4 यूनिट 200। जिन भाइयों को बांटना नहीं आता उसी को 550 गुना में ये 4 बटे में 7 और 4 11, 200 रुपये हमारा आंसर आ जाए। है ना? कोई दिक्कत जी? यहाँ तक नहीं। करो जी। कह रहा है जी 660 रुपए काम को पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए, बी और सी मेरे बच्चे 3 लोग हैं। कहता है जी ए और बी एक साथ काम का 8/11 भाग कर देते हैं। तो इसका मतलब टोटल काम अगर 11 है तो उसमें से ए और बी ने किया 8, तो सी ने कितना किया होगा? बाकी 3। तो कह रहा मजदूरी में सी का हिस्सा ज्ञात करो। और भाई मजदूरी 660 रुपए, और मजदूरी बढ़ती काम के हिसाब से, काम है 8:3, तो बांटेंगे तो 660 गुना में 3/11, तो सी का हिस्सा आएगा मेरे बच्चे 180 रुपये। हाँ जी, सी का हिस्सा होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 180 रुपये। सी का हिस्सा मेरे बच्चों 180। आइए जी। जी राजेश जी आइए। कहता है ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए 10 दिन में और मेरे भाई बी 15 दिन में निपटा देता है।
टोटल काम 30, तो 10 दिए 30, 15 दूनी 30। कहता जी ए तथा बी मिलकर 5 दिन काम करते हैं। कहता जी मिलकर 5 दिन तक काम किया, फिर से इस काम को सी अगले 2 दिन में निपटा डालता है। सी ने बाकी काम को अगले 2 दिन में पूरा कर दिया। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहेंगे 5 दिन। ए ने काम किया 5 दिन। बी ने कितना काम किया जी? 5 दिन। और मेरे प्यारे बच्चों सी ने कितना काम किया है? तो आंसर हुआ 2 दिन। ए ने 5 दिन किया, बी ने 5 दिन किया, और मेरे बच्चे सी ने काम किया 2 दिन। अच्छा अब ये बताइए, काम की बात करते हैं कि भाई ए एक दिन में कितना कर लेता है? तो आप कहेंगे 3, तो 5 दिन में कितना कर देगा? 15। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2, तो 5 दिन में कितना कर देगा? 10। तो मेरे बच्चे 15 और 10 कितना काम हो गया? 25। 15 और 10 25। काम है कितना? 30। तो 30 में से 15 और 10 25 काम हो गया, बचा कितना? तो आप कहेंगे 5। तो इसका मतलब ए ने किया 15 यूनिट, बी ने किया 10 यूनिट, और मेरे बच्चे सी ने काम किया है 5 यूनिट। हाँ जी, तो ये है इनके काम की बात। अगर मैं कहूं काम का रेशियो बताओ, तो 5 थी 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। हाँ जी, और मजदूरी बांटी जाती काम के रेशियो में। तो 3 2 5 और एक 6 यूनिट बनी टोटल मजदूरी, जबकि टोटल मजदूरी 6 यूनिट नहीं, 6,000 रुपए दे रखी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे यहां से, तो 1,000 रुपए। आपने कहा जी हाँ, 1 यूनिट 1,000 रुपए भाई। तो अब ये बताइए, 3 यूनिट 3,000 रुपए, 2 यूनिट 2,000 रुपए, 1 यूनिट 1,000 रुपए। अब मेरे बच्चों ये बताइए, 5 दिन में अगर 3,000 रुपए कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितने कमा लेंगे? 600। अगर ये 5 दिन में 2,000 कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितने कमा लेंगे? 400। ये 2 दिन में 1,000 कमा रहे हैं, तो एक दिन में कितने कमा लेंगे? 500। तो आंसर होगा 600 400 500। 600 400 500। हाँ है ना जी? दीपक भाई आ गया समझ में? करिए जी सवाल को। आइए जी। देखो मेरे बच्चे, ए 16 दिन में और बी 24 दिन में, टोटल काम मान लीजिए। माफ करना भाई, सॉरी। मेरे बच्चों सवाल में कह रहा है कि ए ने 16 दिन काम किया, बी ने 24, तो टोटल काम 48 ले लिया। इसकी एक दिन की एफिशिएंसी, इसकी एक दिन की एफिशिएंसी। अब कह रहा है ए बी सी तीनों ने मिलके 6 दिन तक काम किया और 6 दिन में काम खत्म कर दिया। मतलब 6 दिन तक ए भी रहा, बी भी रहा और सी भी रहा। तो बेटा ए एक दिन में कितना काम करता है? 3, तो 6 दिन में कितना कर देगा? 18। बी एक दिन में कितना करता है? 2, तो 6 दिन में कितना कर देगा? 12। तो टोटल काम 18 और 12 30, तो बचा कितना? 18। अगर बाबू मैं काम का रेशियो लूं, 6 18, 6 दूनी 12, 6 18, तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों वर्क का रेशियो।
वर्क का रेशियो। अब मेरे बच्चों टोटल मजदूरी इस अनुपात में बांटी तो 3, 2, 5 और 3 8 यूनिट। 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 400 रुपए की मजदूरी को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। अच्छा, इन्होंने तो टोटल ही मजदूरी पूछी थी। तो 50 थी 150, 50 दूनी 100, 50 थी 150। तो ये इतनी मजदूरी मिली। अगर कहे पर डे की कितनी है तो भाई 6 दिन में 100, 1 दिन में कितना, 6 दिन में 150, 1 दिन में कितना। हाँ जी जी राजीव भाई, मन की बात सुनाइए क्या आपकी। करिए मेरे भाई। एक भाई कह रहा है टेस्ट सीरीज कहां पर मिलेगी। टेस्ट सीरीज कैरवेल ऐप पर मिलेगी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। कहता है ए अकेला इस काम को 8 दिन में, बी इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में पूरा कर दिया। कहता है सी की सहायता से ए बी और सी ने 4 दिन में कर दिया। मतलब 4 दिन इसने भी किया, 4 दिन इसने भी किया और 4 दिन इसने भी किया। अब आते हैं बाबू वर्क पे। मेरे बच्चों ए 1 दिन में कितना काम करता है 3, तो 4 दिन में 12। बी 1 दिन में 2, तो 4 दिन में 8। और टोटल काम है 24। 12 और 8 कितना हो गया 20। तो 12 और 8 20 हो गया, तो बचा कितना 4। तो काम का रेशियो लें तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×1 = 4। अब कह रहा है जी टोटल काम है 300 रुपए का। तो 3, 2, 5 और 1 6 यूनिट। तो 6 यूनिट है 300 रुपए। तो 1 यूनिट है 50। 1 यूनिट है मेरे बच्चों 50 रुपए। बिल्कुल सही है जी। तो 3 यूनिट 150 रुपए, 2 यूनिट 100 रुपए और 1 यूनिट 50 रुपए। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। हाँ जी, ये मेरे बच्चों मेरा सही उत्तर। आओ तो भाई अब करते हैं थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के और भी जो क्वेश्चन रह रखे हैं उनको, ताकि आज ये खत्म हो सके। आइए मेरे भाई, देखिए सवाल को देखिए। अभी जो वर्क एंड वेजेस पढ़ाया वो बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। ये पीछे जो टाइम एंड वर्क के थे उसी टाइप के क्वेश्चन है। कह रहे बिल्डर टेक्स टू कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ए फार्म हाउस इन 20 डेज। कहता है एक बिल्डर ने ये ठेका लिया कि वो एक फार्म हाउस को 20 दिन में पूरा कर देगा। एक फार्म हाउस को 20 दिन में पूरा कर देगा। कहता है एक भवन निर्माता किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कितने दिन में बनाने का ठेका लेता है मेरे बच्चे 20 दिन में। कहता है 20 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। 20 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए उसने 40 आदमी काम पर लगाए। कितने आदमी काम पे लगाए 40 आदमी। कहता है जी 40 आदमी काम पे लगाए, 20 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। लेकिन अगली लाइन में कह रहा है वह 40 मजदूरों को लगाकर कार्य शुरू करता है तथा 10 दिन बाद वह 20 और मजदूरों को कार्य पर लगा देता है। 40 आदमी शुरुआत में लगाए, फिर 10 दिन तक इन्होंने काम किया, फिर उसका 20 आदमी और लगा दिए और अब काम समय पे खत्म हुआ। मतलब 40 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, उसका 20 आदमी और आगे, तो 40 में 20 जोड़ा 60 आदमी और आगे। कहता है इन्होंने पूरा काम समय पे कर दिया, तो 20 दिन में से 10 दिन हो गए, तो 10 दिन और।
तो मेरे बच्चे 40 आदमियों ने 10 दिन कितना हो गया 400, और 60 आदमी 10 दिन में कितना करेंगे 600। समझने की कोशिश करना। कह रहा भाई 40 आदमी लगाए, 10 दिन तक काम किया, उसके बाद 20 आदमी और आ गए, तो 40 आदमी तो पहले से थे ही, 20 आदमी और लगा दिया, तो कितने आदमी हो गए 60। तो 60 आदमियों ने अगले 10 दिन में काम खत्म कर दिया। कह रहा काम समय पे हो गया, तो 20 दिन में 10 दिन हो गए, 10 दिन हो। तो मैं मान लेता हूं समझने के लिए यार, एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 40 आदमी एक दिन में 40, तो 10 दिन में 400, 60 आदमी एक दिन में 1, तो 10 दिन में 600। तो यानी टोटल काम कितना हो गया 1000। यानी अगर सवाल में ये पूछता कि भाई काम आप जो मान रहे हो उस हिसाब से काम कितना हो गया 1000 यूनिट। अब लाइन बदल रहा है। अब कह रहा है इफ माने एक नई कंडीशन, इफ एक्स्ट्रा वर्कर डू नॉट ज्वाइन देम। अगर कहता है एक्स्ट्रा जुड़ने वाले आदमी ना आए होते काम पे, तो बताओ काम खत्म होने में कितने दिन और लग जाते। कहता है निर्माण कार्य समय पूरा कर देता है यदि अतिरिक्त आदमी मजदूर न लगाए गए होते तो कार्य कितने अधिक दिनों में समाप्त होता। अगर आदमी ना लगाते, एक्स्ट्रा वाले आदमी ना लगाते, तो काम कितने दिन में होता। तो बेटा ये बताओ, ये अगर 20 आदमी ना आए होते, अगर ये 20 आदमी जो एक्स्ट्रा वाले हैं ये ना आए होते, तो काम तो तब भी 1000 ही रहना था। काम थोड़ी घटना बढ़ना है, समय घटना बढ़ना है। भाई ये 20 आदमी एक्स्ट्रा आए तभी तो काम समय पे हुआ। अगर ये 20 आदमी नहीं आए होते तो पूरे का पूरा काम कौन कर रहा होता, 40 के 40 आदमी। तो 40 आदमी 1000 यूनिट करने में कितने दिन लेते, 25 दिन। तो उस लिहाज से काम खत्म होने में 25 दिन लगते। अभी कितने दिन का ठेका था, 20 दिन का, लगते कितने 25 दिन। कितना लेट हो जाते आप, 5 दिन काम में लेट हो जाते हैं। 5 दिन मेरे प्यारे बच्चों काम में आप लेट हो जाते। ये कहानी है सवाल की। अगर आप चाहें तो इसे इसका शॉर्टकट में भी बता सकते हैं सीधा सीधा कि सर एक बात बताओ कि काम जल्दी हुआ कैसे। क्योंकि सर ये 20 आदमी आ गए, इन्होंने जल्दी कर दिया। मैं कह रहा हूं कि इन 20 आदमियों ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, 200 यूनिट। भाई एक आदमी एक, तो 20 आदमी 10 दिन में 200 करेंगे। अगर ये 20 आदमी नहीं आते तो ये 200 यूनिट काम भी कौन कर रहे होते, पुराने वाले 40। और पुराने वाले 40 इस 200 काम को करते तो कितने दिन लेते, 5 दिन। सिंपल, कुछ है ही नहीं सवाल में। आइए, कहता है एक ठेकेदार किसी काम को 40 दिन में पूरा करने का दावा करता है। कहता प्रॉमिस कर रहा है कि भाई 40 दिन में मैं काम पूरा कर दूं। 100 आदमी काम पे लगाए, और कहता है इन 100 आदमियों ने 35 दिन तक काम किया। ध्यान देना भाई, 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, 100 आदमी लगाए। कहता है 35 दिन के बाद कहता है एम्प्लॉयड 100 मैन, आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर मैन। पहले 100 आदमी लगाए, फिर 35 दिन तक तो 100 ही करते रहे, फिर 100 आदमी और लगा दिए। तो मेरे बच्चे 100 आदमी 35 दिन तक काम करते रहे। अब कहता है कि 100 आदमी और लिया है, 100 तो पहले से थे, 100 और एक्स्ट्रा लिया है। और अब जो काम है कहता जी उस समय पे पूरा हो जाता है। अब समय पर अगर काम पूरा करना है 40 दिन में, तो 35 दिन हो चुके हैं, बचे कितने दिन, 5 दिन। हाँ है ना। तो मेरे भाई 100 आदमी 35 दिन में कितना काम करेंगे, 3500। और 100 200 आदमी 5 दिन में कितना काम करेंगे, 1000। कितना काम हो गया, 4500। तो ये 4500 यूनिट काम, अगर ये 100 आदमी एक्स्ट्रा वाले ना आए होते तो कौन कर रहा होता, पुराने वाले ही 100। तो पुराने वाले 100 आदमी पूरा काम करते तो कितने दिन लगा देते, 45 दिन। तो इस लिहाज से मेरे प्यारे बच्चों काम खत्म होता 45 दिन में। ठेका था 40 दिन का, 45 दिन में होता, 5 दिन लेट हो जाता। लेकिन अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक में समझाऊं तो मैं कह रहा हूं कि इतना डिटेल मत करो, ये सब जाने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये देखो कि भाई जो एक्स्ट्रा आदमी आए उन्होंने कितने दिन काम किया। तो ये 100 आदमी जो एक्स्ट्रा आए इन्होंने 5 दिन काम किया। तो 100 आदमी 5 दिन में कितना कमा देंगे, 500। अगर ये 100 आदमी ना होते तो इस काम को भी कौन कर रहे होते, पुराने वाले 100। और पुराने वाले 100 इस काम को करने में कितने दिन लेते, 5 दिन। तो मेरे बच्चे काम 5 दिन लेट हो जाता। हाँ जी, करिए।
देखिए मेरे भाई सवाल पे कहता 30 आदमी किसी काम को 38 दिन में पूरा करने का ठेका लेते हैं। 38 दिन में कोई काम करने का ठेका लिया। शुरुआत में 30 आदमी काम पे लगाए। 38 दिन में करने का वादा किया। 25 दिन बाद 5 आदमी और काम पर लगाए गए। कहता आफ्टर 25 डेज 5 मोर मैन वर एम्प्लॉयड। कहता 5 आदमी और काम पे लगाए। कितने दिन बाद? 25 दिन बाद। तो भाई 30 आदमी 25 दिन में कितना काम कर देंगे? 750। 750। हाँ जी। अब कहता है 5 आदमी और लगा दिए, तो 30 आदमी पहले से थे, 5 और आ गए, तो आदमी हो गए 35। और अब कहता है जो काम है वो समय पर खत्म नहीं हुआ, एक दिन पहले खत्म कर दिया। समय से एक दिन पहले खत्म हुआ, कंप्लीटेड 1 डे अर्लियर। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ठेका कितने दिन का था? 38 का एक दिन पहले कर दिया, मतलब 37 दिन में काम किया है। 37 में से दिन हो कितने चुके हैं? 25, तो बचे कितने हैं? 12 दिन। तो अगले 12 दिन में काम खत्म करेगा। भाई ठेका 37 का था, मतलब 38 का था, एक दिन पहले करना है, तो 37 में करना है। 25 दिन हो चुके हैं, बचे कितने? 12 दिन। तो इन आदमियों ने 12 दिन में ये काम किया होगा। तो भैया 12×3 = 36, 360 और 12×5 = 60, 420। तो ये काम हो गया 420। जोड़ोगे भाई तो 0, 5, 2, 7, 7, 4, 11। अगर मेरे भाई ये 5 आदमी एक्स्ट्रा नहीं आए होते तो इस काम को भी कौन कर रहा होता? पुराने वाले 30। तो 1170 काम करने में कितने दिन लगाते? तो 39 दिन। ठेका कितने दिन का था? 38 का। 37 का नहीं, 38 का था। अगर ऐसा होता तो काम लेट हो जाता कितने दिन? एक दिन। 39 दिन में होता है, यानी एक दिन काम लेट हो जाता। लेकिन अगर शॉर्टकट में करना है तो आप सिर्फ ये देखो कि भाई जो ये 5 आदमी एक्स्ट्रा आए, इन्होंने कितने दिन काम किया? 12 दिन। तो कितना काम कर दिया होगा? 60। अगर ये 5 आदमी नहीं आते तो इस काम को भी कौन करता? 30 आदमी। तो 30 आदमी करने में कितने दिन लगा देते? 2 दिन। अभी कितने दिन में हुआ? 37 दिन में। 2 दिन और लग जाते तो 39 दिन में होता। 39 दिन में होता तो काम कितना लेट हो जाता? एक दिन। तो काम मेरे प्यारे बच्चों एक दिन और लेट हो जाता। करिए यार, ये थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। कह रहा जी 50 आदमी, पहले आप पढ़िए तब तक मैं लिख रहा हूं। कहता भाई 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेते। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेते हैं। अगर मेरे बच्चे 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मान लेते हैं यार एक आदमी एक दिन में एक कमाता होगा, तो 50 आदमी एक दिन में 50, तो 40 दिन में 2000। तो टोटल काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2000। कुल मिला के जो काम हो गया वो आपका 2000। ठीक है जी, कुल मिला के काम हो गया 2000। अब कह रहा है यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर जाए, यानी 50 आदमी पहले 10 दिन रहे, फिर 5 आदमी छोड़ जाए, तो बचे कितने? 45 आदमी अगले 10 दिन। फिर 5 आदमी छोड़ गए तो 40 आदमी अगले 10 दिन। फिर 5 आदमी छोड़ गए 35 आदमी, फिर 30 आदमी, फिर 25 आदमी, और इसी तरह से हर 10-10 दिन के बाद आदमी काम छोड़ के जा रहा है। कितने आदमी? 5-5 आदमी। तो कह रहा है ऐसे बताओ काम कितने दिन में खत्म होगा। तो मेरे बच्चों फिर आप ये सोचिए कि भाई 50 आदमी 10 दिन में कितना कर देंगे? 500। 45 आदमी 10 दिन में 450। 40 आदमी 10 दिन में 400। और 35 आदमी 10 दिन में कितना कर देंगे? 350। अब मेरे बच्चों ये बताओ काम कितना हो गया? 5, 4, 9 और 4, 13 और 3, 16 और 1, 17। 1700 काम हो गया। अब बारी 30 आदमियों की, तो 30 आदमी अगले 10 दिन में कितना काम कर देंगे? तो आप कहेंगे 300। 17 और 300 कितना काम हो गया? 2000। और करना भी कितना था? 2000। तो कितने दिन लगे? 10, 20, 30, 40, 50। तो मेरे भाई ऐसे करोगे तो काम 50 दिन में खत्म होगा। ऐसे करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों काम कितने दिन में खत्म होगा? 50 दिन। कोई नहीं, और सवाल लेते हैं, करिए।
देखिए भाई, कहता है 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहता है जी 30 दिन में पूरा काम कर लेंगे, नहीं टोटल काम हो गया 1800। अब कह रहा है कि अगर हर 10 दिन में 5 आदमी छोड़ के जाएं तो 60 आदमी थे, तो पहले 10 दिन तो 60 आदमी रहेंगे, फिर 5 आदमी छोड़ के बचे कितने, 55 आदमी, 10 दिन तक ही रहेंगे, फिर 50 आदमी, फिर 45 आदमी, फिर 40 आदमी, और इसी तरह काम चलता रहेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ भाई 1800 यूनिट काम कितने समय में हो जाएगा। तो हमें ये देखना है बाबू कि 60 आदमी 10 दिन में 600 काम कर देंगे, 55 आदमी 550 काम कर देंगे, 50 आदमी 500 काम कर लेंगे। लगभग काम कितना हो गया, तो 5 5 10 1650 काम हो गया, तो बचा कितना, 150। अब 150 काम बचा हुआ है, और मेरे बच्चे, अब आदमियों की संख्या कितनी है जो काम पे, 45। तो मेरे बच्चे, हम हमेशा ऐसे में यही तो मानते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो वही 45 आदमी एक दिन में 45 यूनिट काम करेंगे, और काम कराना है 150। तो एक दिन में 45 आदमी 45 काम करेंगे, तो 150 काम कराने में कितने दिन और लगाने होंगे, 15 थी 45, 15 दहें 150, तो 3 सही 1/3 दिन। तो मेरे भाई 10 20 30 दिन तो यहां हो गए, और 3 ये, तो 33 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। करिए बाबू। तो हो चुका ना शायद, 40 वाला ही तो लिया था हमने। कह रहा जी 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करेंगे, तो टोटल काम हो गया मेरे बच्चों 1200। अब कह रहा है वे सब काम मिलकर करें और हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़कर चले जाएं। तो पहले 10 दिन में 40 आदमी रहेंगे, फिर 5 आदमी छोड़ के 35 आदमी, फिर 30 आदमी, फिर 25। देखो 40 आदमी 10 दिन में 400, ये 350, ये 300, कितना काम हो गया, 3 3 6 4 10, 1050 काम हो गया। बचा कितना, 1200 करना है, तो 150 यूनिट काम बचा हुआ है। अब मेरे बच्चे बारी थी 25 आदमियों की, तो 25 आदमी एक दिन में 25 कमाएंगे, तो 150 कमाने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन। तो 6 दिन तो यहां लग जाएंगे, और 10 20 30 दिन यहां, तो आंसर आएगा 36 दिन। तो पूरा ग्रुप मेरे भाई 36 दिन में काम खत्म करेगा। करिए जी। देखो यार, सवाल में कह रहा है 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। सवाल बेहद खूबसूरत है भाई। कह रहा 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन कहता है जी काम करना शुरू किया 44 आदमियों ने, यानी पहले दिन 44 आदमी थे, और फिर डेली एक एक आदमी काम छोड़ के चला गया। अगले दिन 43 आदमी थे, उससे अगले दिन 42 आदमी थे, और ऐसे घटते 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 आदमी घटते चले गए। तो कहता है कि बताओ कितने दिन में काम खत्म हो जाए, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये आपका सवाल है। पहली बात तो ये कि मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपके पास 5 आदमी है, और डेली एक एक आदमी घटता जा रहा है, भाई पहले दिन 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो काम मैक्सिमम कितने दिन तक चल सकता है। तो आप कहोगे सर 5 आदमी और डेली एक एक हटा रहे हो, तो मैक्सिमम 5 ही दिन चला सकते हो काम, उससे ज़्यादा दिन नहीं। मैं कहूँ यार मेरे पास 3 आदमी है, डेली एक एक आदमी हटा रहा हूँ, तो पहले दिन 3 करोगे, फिर 2, फिर 1, तो काम भी मैक्सिमम 3 ही दिन चल सकता है। तो यानी यहाँ 44 आदमी थे और डेली एक एक छोड़ के जा रहा था, तो ये तो तय था कि काम 44 से ज्यादा नहीं जा सकता, मैक्सिमम 44 दिन हो सकता है। तो भाई 47 तो मेरा आंसर इसका नहीं हो सकता, क्योंकि 47 दिन तक तो काम जा ही नहीं सकता था अगर मुझे ऑप्शन से करना। मान लो यार n दिन तक काम गया हो, कितने दिन तक, n दिन तक गया होगा। यहां थोड़ी सी एपी लगानी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म 44 आदमी एक दिन में 44 कमाएंगे, 43 आदमी एक दिन में 43,
तो भैया यहाँ फर्स्ट टर्म निकालोगे तो वो होगी 44, कॉमन डिफरेंस आएगा -1। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई, n दिन है तो n टर्म। तो इन सब का जोड़ बैठाओगे तो जोड़ का फार्मूला होगा AP वाला n/2 2a 44 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -1। ये होगा इन सारी वैल्यूज का जोड़, और ये है टोटल काम जो बराबर है 33 गुना 30 के। हाँ जी, अब देखिए, अब मेरे बच्चों समझो, n को यहीं रखो, n/2 को। 44 दूनी 88, माइनस माइनस प्लस 88 और 1 89 माइनस n। 33 3 3 9 3 3 9, 990 को 2 से गुना कर दो भाई, तो ये आ जाएगा 2 9 18, 2 9 18 1980। अब मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना आपने, यहां से आपको यहां से n की वैल्यू ऑप्शन से उठानी और रख के देखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने n की वैल्यू 21 ले ली, तो 21 लेता हूं, तो 89 में से 21 घटाऊंगा तो 9 में से 1 गया 8, और 8 में 2 गया 6। अब आप देखो 8 को 1 से गुना करके क्या 0 आएगा, नहीं, तो गलत हो गया। ऐसे ही 36 रख के देखो, 36 का यूनिट डिजिट यहाँ 6 आया, और 9 में से 6 गया तो इसका यूनिट डिजिट 3, 6 को 3 से गुना करूंगा तो क्या 0 आएगा, नहीं। तो बचा क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक ही ऑप्शन, एंड दैट इज ए। तो इनकी वैल्यू 44, 89 में 44 गया तो 45, तो इसका मतलब 44 दिन काम चल पाएगा। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ कि इस लिहाज से फिर काम कितने दिन मैक्सिमम चला सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप मैक्सिमम अधिकतम 44 दिन ही काम चला सकते हो। आओ मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है जी 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और कह रहा है भैया उसी काम को 3 औरतियां 16 दिन में कर सकती। 4 आदमी जिस काम को 6 दिन में करते हैं उसी काम को 3 औरतें 16 दिन में करती। तो भैया 4 6 24 आदमी, 16 थी 48 औरतें। रेशियो बैठाओगे तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, यानी मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो आएगा 2:1, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 तो औरत की एफिशिएंसी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप चाहो तो यहां से टोटल वर्क निकाल लो। कैसे भैया, देखो भाई, एक आदमी की एफिशिएंसी 2 तो 4 आदमियों की 8, और 6 दिन में पूरा काम, तो टोटल काम हो गया 48। आप यहां से भी निकालेंगे, एक आदमी की एफिशिएंसी 1 तो 3 औरतों की ना, एक औरत की एफिशिएंसी 1 तो 3 औरतों की 3, 16 थी 48, ये भी काम 48 आ गया, बिल्कुल ठीक है। तो टोटल काम 48 है। अब कह रहा है जी एक आदमी और 2 औरतें, तो भैया एक आदमी एक दिन में कमाएगा 2 यूनिट, एक औरत एक दिन में 1, तो 2 औरतें एक दिन में 2, तो पूरा ग्रुप एक दिन में कमा देगा 4 यूनिट। तो 48 यूनिट कमाने में कितने दिन लगाएंगे, 12 दिन। ये भैया जी मेरा आंसर हो गया। हाँ जी, देखो मेरे भाई सवाल में कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो मेरे भाई 16 से 16 काटोगे, 3 दूनी 6, तो एक आदमी बराबर 2 औरतें आएंगी। आप कहेंगे हाँ जी, 16 से 16 काटा, 3 दूनी 6, तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 2 1, यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 तो औरत की एफिशिएंसी 1। अब मेरे बच्चे अगर आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 3 आदमी एक दिन में कितना कमाएंगे, 6, तो 16 दिन में कितना, 16 6 96, टोटल काम हो गया 96। अब कह रहा है भाई 12 आदमी और 8 औरतें, तो भाई एक आदमी कितना काम करता है, 2, तो 12 आदमी कर देंगे 24, एक औरत 1, तो 8 औरतें 8, तो 24 और 8 32 यूनिट। तो ये पूरा ग्रुप एक दिन में कमाएगा 32, तो 96 यूनिट कमाने में कितने दिन लेगा, 96/32, तो आंसर आएगा 3 दिन। आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3 दिन। क्या आएगा जी, 3 दिन। करिए जी। कह रहा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, 2 आदमी, इसको छोटा करता हूं सवाल को, पहले आप पढ़ लो फिर छोटा करो। देखिए जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कहता है जी 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में
वही काम को 3 औरतियाँ भैया जी 4 दिन में, और उसी काम को 4 बच्चे भैया जी 6 दिन में पूरा कर डालते हैं। तो मेरे भाई आया 6 आदमी, ये आया 12 औरतें, और ये आया 24 बच्चे। मेरे बच्चों रेशियो निकालना है। कैसे? जैसे मैं 3 × A बराबर 4 × B करूं और कहूं A/B का रेशियो बताओ, कैसे करोगे? A यहीं रखोगे, B बटे ले आओगे, तो 4 यहीं रहा, 3 बटे आ गया। एक तो तरीका ही है। दूसरा और तरीका क्या है सर? दूसरा तरीका ये है कि आप ऐसे केसेज में 3 और 4 का एलसीएम ले लें। 3 और 4 का एलसीएम मेरे बच्चे 12। अब ये सोचिए 3 को किससे गुना करें कि 12 है, तो आप कहेंगे 4 से, और 4 को किससे गुना करें कि 12 है? 3 से। तो ए बी की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ऐसे ही मेरे भाई यहां पे आप क्या करो, 6, 12 और 24 का एलसीएम ले लो, यानी ऐसा नंबर ले लो जो 6, 12, 24 से भागो, तो आप कहेंगे 24। तो अब सोचो 6 को किससे गुना करें कि 24 आए, तो आप कहेंगे 4 से। 12 को किससे गुना करें कि 24 आए? 2 से। और 24 को किससे गुना करें कि 24 आए? 1 से। तो मेरे बच्चों ये एफिशिएंसी निकल के आ गई मैन, वुमेन और चाइल्ड की, कि भैया एक आदमी की एफिशिएंसी 4 है तो औरत की 2, तो बच्चे की 1 है। तो एक आदमी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो 2 आदमी एक दिन में कितना? 8, और 3 दिन में पूरा काम। तो पूरा काम हो गया मेरे भाई 24 यूनिट। पूरा काम हो गया 24 यूनिट, यानी टोटल वर्क जो है 24 यूनिट है। कुल मिला के काम है 24 यूनिट। अब कह रहा है इस पूरे काम को एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तो भैया एक आदमी एक दिन में काम करेगा 4, एक औरत 2, और एक बच्चा 1, तो 2 बच्चे 2। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम करेगा? 8 यूनिट। करना कितना है? 24। तो कितने दिन लेगा? 3। तो आंसर आ जाएगा मेरे भाई 3। पागल निगाहें। पढ़िए भाई सवाल, सेम ही सवाल है। पहले पढ़िए फिर मैं कराता हूं। पागल निगाहें। कहता जी 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी किसी काम को एक दिन में, जबकि 8 औरतें उसी काम को 3/4 दिन में, जबकि 18 बच्चे उसी काम को 1/2 दिन में पूरा करते हैं। अब मेरे भाई देखो 4 दूनी 8, ये तो 3 आदमी आया, ठीक है जी। यहां देखोगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 औरतें, और यहां आएगा मेरे बच्चे 9 बच्चे। तरीका बताया एफिशिएंसी लेने का, 3, 6, 9 का एलसीएम ले लो 18। तो सोचो 3 को किससे गुना करें कि 18 है? 6 से। 6 को किससे गुना करें कि 18 है? 3 से। और 9 को किससे गुना करें कि 18 है? 2 से। बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे मैन, वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी आ गई कितनी? 6:3:2। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है आगे क्या कि भाई टोटल वर्क बताओ। तो टोटल वर्क निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट, तो 3 आदमी एक दिन में 18, एक हम 18, तो कुल काम हो गया मेरे भाई 18। कुल काम हो गया 18 यूनिट। अब कह रहा है इफ 3 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन आर एंगेज्ड ऑन द सेम वर्क फॉर 1 डे। कहता है 3 औरतें और 3 बच्चों को एक दिन के लिए लगाया। 3 औरतें और 3 बच्चों ने एक दिन के लिए काम किया। तो भाई ये बताओ एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी? 3, तो 3 औरतें 9 यूनिट, एक बच्चा एक दिन में 2, तो 3 बच्चे 6। तो पूरा ग्रुप एक दिन में 9 और 6 15 एकम 15 यूनिट काम कर देगा। टोटल काम कितना है? 18। 18 में 15 काम हो गया, बचा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट काम बचा है। हाँ जी। अब कह रहा है कि जो शेष काम बच गया
अब कह रहे हैं जी जो शेष काम बच गया, तो काम को पूरा करने के लिए कितने अधिक आदमी कितने दिनों के लिए लगाने होंगे। तो कहता है हाउ मेनी डेज हाउ मेनी मैन आर रिक्वायर्ड। भाई कितने आदमियों को कितने दिन लगाए। तो हमें ये पता है कि भाई अब 3 यूनिट काम बचा हुआ है और एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है। तो एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट कराने के लिए क्या करना होगा। तो एक आदमी को आधे दिन के लिए काम पे लगाना होगा। एक आदमी को आधे दिन के लिए काम पे लगाना होगा। भाई एक आदमी एक दिन में 6 यूनिट करता है, तो 3 यूनिट करने में कितना, आधे आधा दिन लगा दो। आदमी तो आधा करोगे नहीं, तो भाई एक आदमी एक दिन में 6 कमाएगा, तो आधे दिन में कितना कमा देगा, 3। तो आधा ना, एक आदमी आधे दिन के लिए लगा दो काम पे। तो बी ऑप्शन आपका एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन, ये टोटल काम है। और कहता है जी इसी काम को 26 आदमी और 48 औरतें, कहता है जी कितने दिन में कर डालते हैं, 2 दिन में। तो कहता है ये ग्रुप भी वही काम कर रहा है, ये ग्रुप भी वही काम कर रहा है। तो मेरे बच्चे एफिशिएंसी निकालो। कैसे भाई, 10 से गुना करेंगे, 10 छिंगे 60 आदमी, 10 आठे 80, 2 से करोगे 52 आदमी, 2 96। तो भाई इधर लाओगे 8 आदमी, उधर ले जाओगे 16 औरतें, काट पीट मचाओगे तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1। यानी आदमी की एफिशिएंसी 2 है मेरे बेटे, तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे अगर एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, तो 6 आदमी एक दिन में कितना करेंगे, 12। एक औरत 1 यूनिट करती है, तो 8 औरतें एक दिन में 8। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेता है। तो आप कहेंगे 12 और 8 20 यूनिट काम कर लेता है, और 10 दिन में काम, तो 20 ढाई 200। तो टोटल काम कितना हुआ, 200। भाई एक दिन में 12, तो ये एक दिन में 8, तो 12 8 20 यूनिट, 10 दिन में कितना काम हो गया, 200। तो कुल काम हो गया 200। तो कह रहा जी 15 आदमी और 20 औरतें पूरा काम कितने समय में करेंगे। 15 आदमी और 20 औरतें। तो मेरे बच्चे एक बात बताइए, एक आदमी एक दिन में कितना करता है, 2। तो 15 आदमी एक दिन में 30। एक औरत एक दिन में कितना, 1। तो 20 औरतें एक दिन में 20। तो पूरा ग्रुप एक दिन में 50 यूनिट काम करता है। तो 200 यूनिट करने में कितना समय लगेगा। तो आंसर आएगा 4 दिन। हाँ या ना। तो मतलब पूरा ग्रुप 4 दिन में काम खत्म कर देगा। सही है गलत। आपने कहा जी बिल्कुल सही है, बात पल्ले पड़ रही। अब मेरे बच्चों में इसी में कुछ और डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये बस अंतिम हिस्सा है टाइम एंड वर्क का। आइए मेरे दोस्त, मुझे एक बात बताना मेरे दोस्त, क्या एक देसी सी बात समझाना। अगर मैं कहूं कि 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर 20 आदमी 5 दिन में कर रहे हैं, तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो एक बात ध्यान रखना, अगर डिटेल करोगे तो भाई 20 आदमी 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 100। और 10 आदमी को 100 काम कराना कितने दिन लगाना पड़ेगा, 10 दिन। मेरा कहने का मतलब ये कि इनमें हमेशा उल्टा रेशो चलता है। अगर ये आदमियों की संख्या आधी करी है ना, तो दिनों की संख्या आपको डबल करनी होगी। अगर ये 1/2 है, तो वो 2/1 होगी। अगर ये A/B गुना कर रहे हो ना, तो यहां B/A गुना हो। मतलब अगर आदमी 1/2 किया है, तो टाइम 2/1 यानी 10 दिन। हाँ जी। अगर मैं सवाल ये कहूं कि भाई 10 आदमी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, तो बताओ 40 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, या 20 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप कहोगे कि सर डबल हो गया है, 2/1 हो गया। तो दिनों की संख्या 1/2 होगी, यानी 20 दिन।
समझ गए? तो ऐसे ही मेरे भाई इस सवाल में दिमाग दौड़ाओ कि 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन में, 6 आदमी 8 औरतें किसी काम को 10 दिन। ठीक है जी। और मुझसे पूछा क्या है, लेकिन ये हर एक में नहीं लगेगा जो मैं करा रहा हूं, कुछ एक में लगेगा जहां लग सकता है। जबकि कह रहा है 15 आदमी तथा 20 औरतें उसी काम को, 15 आदमी 20 औरतें। तो कह रहा है जी 15 आदमी और 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करें। तो मेरे बच्चे देखो, क्या ये पूरा ग्रुप, ये वाला ग्रुप इस वाले ग्रुप का कुछ गुना है पूरा ग्रुप? तो आप कहेंगे सर 6 का डबल होता है 12 और 6 का आधा 3, 12 3 15, 8 का डबल 16, 8 का आधा 4, 16 4 20, यानी ये 2.5 गुना है, मतलब 5/2 गुना। अगर पूरा ग्रुप ही 5/2 गुना है तो समय हो जाएगा उल्टा, 2/5 गुना। तो भैया 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। लेकिन ये तुक्का ही है, महज तुक्का है, जब इसका ये कंप्लीट ग्रुप ही गुना हो। अगर 20 की जगह 21 दिन लिखा होता तो ये तो 5/2 गुना होता, लेकिन ये नहीं होता, तो उस केस में ये सवाल इस तरह से होता ही नहीं। फिर कैसे होता? फिर ये बिल्कुल ऐसे ही होता जो मैंने कराया आपको इस तरह डिटेल में। हाँ है ना, इस बात को ध्यान रखना। करिए भाई। कह रहा भाई 12 आदमी 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में करते हैं। बहुत बढ़िया। अगली लाइन में कह रहा है 3 आदमी 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखो भाई सोल्व करें। 2 5 10, 2 6 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 5 12 60 आदमी हो गया, 18 5 90 औरतें होगी। यहाँ 6 से काटा था तो 6 3 18 औरतें हो गई, 18 6 108, मतलब 18 आदमी 108 होता है। 18 इधर लाओगे तो बचेगा 42 आदमी, 90 उधर जाएगा, 18 होते हैं। 6 3 18, 6 7 42। मैन वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो 3/7, यानी आदमी की एफिशिएंसी 3 तो औरत की एफिशिएंसी 7। देखिए, अगर आदमी की एफिशिएंसी 3 है तो 12 आदमी कितना कर देंगे, 12 3 36। औरत की एफिशिएंसी 7 है तो 18 7 126। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना करेगा, 144 यूनिट। और कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, 10 दिन में। तो टोटल काम हो गया 1440। 1440 टोटल वर्क हो गया 1440। कुल काम हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1440। तो सवाल में कह रहा है 2 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो भाई एक आदमी 3 यूनिट करता है तो 2 आदमी 6, एक औरत 7 तो 3 औरतें 21। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितने कमाएगा, 27 यूनिट। तो इतने यूनिट कमाने में कितने दिन लगेंगे, 27 से भाग दे देंगे, वो मेरा आंसर। कितना आ रहा भाई, 7 7 से जा रहा कितने पे, 16 9 में 144, 9 16 9 3 27, 160/3। ये आंसर आ रहा होगा। हाँ है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहा होगा वो इसी तरीके से ट्रीट हो रहा होगा। बस कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो तो 7 3 10, 18 7 126 और 12 3 26। नहीं नहीं, ये गलत है। ठीक कह रहे हो, कैलकुलेशन गलत कर दी मैंने। हाँ, कैलकुलेशन गलत कर दी भाई। भाई 36 और 126, 6 6 12, 3 2 5 162 आएगा। गुना 10 करूंगा तो 1620, टोटल काम हुआ 1620। और पूरा ग्रुप ये एक दिन में करता है 27 यूनिट काम। तो इतने में लगेगा भैया 6 7 42 60 दिन। ये आंसर आ गया। बिल्कुल ठीक, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। अब मेरे बच्चे आते हैं, जरा दिमाग दौड़ाते हैं।
ओहो, माइक ही बंद रह गया। सॉरी मेरे बच्चों, माइक बंद रह गया, फिर से समझाता हूं। मैंने कहा कि भाई इसका तो ये गुना बैठेगा नहीं, दूसरी स्टेटमेंट का तो ये गुना बैठेगा नहीं कि भाई 3 का ये 3/2 गुना, तो इसका तो 3/2 गुना है नहीं। तो फिर देखो पहली स्टेटमेंट का क्या हो रहा है। हाँ सर, 12 का 1/6, 18 का भी 1/6, तो पूरे ग्रुप का 1/6। अगर ये पूरे ग्रुप का 1/6 है मेरे भाई, तो इसका ये 6/1 गुना होगा। तो 10 का 6/1 गुना यानी 60 दिन। ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? हो हो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो। बड़ा खूबसूरत सवाल है। कह रहा जी 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी 4 औरतें 16 दिन में पूरा करते हैं। आराम से समझो, 3 आदमी तथा 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि उसी काम को 4 आदमी और 3 औरतें 12 दिन में करते हैं। 4 men and 3 women can do it in 12 days। 4 आदमी 3 औरतें 12 दिन में करते हैं। सोल करते हैं भाई। 16 3 48 आदमी, अब यार इसे इधर लाओगे, 36 इधर लाओगे, 64 में 36 गया, 28 औरतें, ये उधर जाएगा 0। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से ये समझ में आया कि 28 औरतों की एफिशिएंसी 0 है, तो मतलब औरत की एफिशिएंसी ही 0 है। और अगर औरत की एफिशिएंसी ही 0 है, तो इसका मतलब ये है कि सवाल में औरत कोई काम ही नहीं कर रही है। सवाल में मेरे प्यारे बच्चों औरत कोई भी काम नहीं कर रही। अगर कोई काम नहीं कर रही औरत, तो सवाल में आपको बेवकूफ बनाया गया और कुछ नहीं है। सवाल में काम ही आदमी कर रहा, औरत काम ही नहीं कर रही। देखो 12 आदमी ना, 4 आदमी 12 दिन में, या 3 आदमी 16 दिन में, मतलब तो 48 ही काम से हुआ। तो बस सिंपल सी स्टेटमेंट है कि औरत सवाल में है ही नहीं। जहां जहां औरत लिखी उसे हटा दो, जुड़ती नहीं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 0 है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे सीधा। कह रहा भाई 3 आदमी 4 दिन में कोई काम खत्म कर रहे हैं, तो एक आदमी का ना, 3 आदमी 16 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो एक आदमी एक, मान लेते एक आदमी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो 3 आदमियों की 3 यूनिट, तो 16 दिन में 48 यूनिट काम हो जाएगा। आप वहां से भी निकालते तो 4 आदमी एक दिन में 4, 12 दिन में 48 काम हो जाएगा। टोटल काम है 48। अब कह रहा है इस काम को 7 आदमी और 27 औरतें, तो औरतों की तो जब एफिशिएंसी नहीं है तो हटाओ सवाल से। तो कह रहा है 7 आदमी कितने दिन में कर देंगे। तो भाई एक आदमी एक दिन में 1 करता है, तो 7 आदमी एक दिन में 7, तो 48 यूनिट करने में लगेगा 48/7 दिन। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मेरे बच्चों आपका टाइम एंड वर्क पूरी तरह खत्म हुआ, और अब अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।